Dear students, welcome to my English class. Today we will do important question answers of the lesson Indigo. Let us start. Question number 1. Why has Rajkumar Shukla been described as being resolute? Resolute mean दृढ़ संकल्प वाला. तो राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति क्यों कहा गया है? Its answer is Rajkumar Shukla wanted Gandhi ji to accompany him to चंपारण. राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चलें. ही वॉन्टेड हिम टू सी द इनजस्टिस डन टू द पुअर पेजेंट्स. और वो गांधी जी को गरीब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको दिखाना चाहता था. गांधी जी वॉज टू बिजी एट दैट टाइम. गांधी जी उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थे एंड हैड सेवरल इंगेजमेंट्स. उनको बहुत सारे काम करने थे. बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. परंतु शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. He followed him wherever he went. तो गांधी जी जहाँ भी गए शुक्ला उनके पीछे पीछे चला गया. At last गांधी जी had to find some time to go with him. और अंत में गांधी जी को उसके साथ चलने के लिए समय देना पड़ा. It shows how resolute शुक्ला was. और ये बताता है हमें कि शुक्ला किस तरह से एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था. क्वेश्चन नंबर 2. Why did गांधी जी agree to an offer of 25% refund to the farmers? रिफंड का मतलब होता है वापस देना. तो गांधी जी जो उनको ऑफर दी गई 25% धन वापसी की, उसके ऊपर गांधी जी ने सहमति क्यों जताई? द ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट विद द पेजेंट्स. पेजेंट्स मीन किसान. तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, वो चाहते थे कि ये जो झगड़ा है, डिस्प्यूट मीन लड़ाई झगड़ा किसानों के साथ, ये थोड़ा आगे बढ़ जाए. इसके लिए उन्हें कोई बहाना मिल जाए. एक्सक्यूज मीन बहाना. बट गांधी जी प्रूव टू वाइज फॉर देम. परंतु गांधी जी इसके लिए बहुत ही बुद्धिमान साबित हुए. वाइज मीन चालाक, बुद्धिमान. ही एट वंस एंडेड द डेडलॉक बाय एक्सेप्टिंग व्हाट द प्लांटर्स वांटेड. और इस तरह से गांधी जी ने जो ब्रिटिश प्लांटर्स चाहते थे वो बात उन्होंने मान ली. एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना. द ब्रिटिश हैड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड आल्सो देयर प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मीन आत्मसम्मान. तो इस तरीके से जो अंग्रेज लोग थे उनको अपना मनी और साथ में आत्मसम्मान भी सौंपना पड़ा. सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना. क्वेश्चन नंबर 3. Why do you think Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? आपकी नज़रों में जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. वो कैसे, क्यों? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों ही फॉर्मेट में आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप भी, शॉर्ट आंसर टाइप भी. सो दिस एपिसोड प्रूव्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर गांधी जी अबाउट इन हिज ओन कंट्री. तो ये जो घटनाक्रम था, एपिसोड मीन घटनाक्रम, इससे ये साबित हो गया कि अंग्रेज जो हैं वो गांधी जी को उनके ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते. ही वॉज ऑर्डर टू लीव चंपारण. गांधी जी को कहा गया था कि वो चंपारण छोड़कर चले जाएं. वट ही रिफ्यूज्ड. लेकिन उन्होंने इस बात से मना कर दिया था. गांधी जी वॉज समन्ड. समन्ड मीन बुलाना. टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. तो गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया. गांधी जी प्रेजेंटेड हिज केस फोर्सफुली. और गांधी जी ने अपना केस जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया. एट लास्ट द गवर्नमेंट हैड टू ड्रॉप द केस. और इस तरीके से अंत में जो अंग्रेज सरकार थी उसको झुकना पड़ा, उसको केस वापस लेना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वॉज गांधी जी एबल टू कन्विंस द लॉयर्स अबाउट चार्लीज फ्रियर एंड्रयू? तो गांधी जी वकीलों को समझाने में कैसे सफल हुए चार्ली एंड्रयू के बारे में? द लॉयर्स वांटेड एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स. तो वकील चाहते थे कि एंड्रयू जो है वो चंपारण में रहे और वो जो ब्रिटिश प्लांटर्स के साथ संघर्ष था, स्ट्रगल मीन लड़ाई संघर्ष, उसमें उनकी सहायता करे. बट गांधी जी अपोज्ड. परंतु गांधी जी ने इस बात से इनकार कर दिया. किस बात से? चार्ली एंड्रयू की सहायता लेने से. ही सेड दैट इट वुड बी देयर वीकनेस टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन. उन्होंने कहा कि अगर वो एक अंग्रेज की सहायता लेते हैं तो ये उनकी कमजोरी होगी. दे शुड लर्न टू विन द बैटल बाय देयर ओन स्ट्रेंथ. और गांधी जी ने कहा कि उनको अपनी जो लड़ाई है वो खुद
अपनी शक्ति से जीतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड्स द एडवोकेट ऑफ होम रूल। तो जो भारतीय थे, ज़्यादातर जो भारतीय थे छोटे छोटे लोकेलिटीज़ में, उनका जो गृह शासन के, होम रूल मीन गृह शासन, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, उनके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। एटीट्यूड मीन नज़रिया, राय, दृष्टिकोण। द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी वॉज स्केर्ड ऑफ द ब्रिटिश। तो ज़्यादातर जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से डरते थे। ही हैड नॉट द करेज टू से एनीथिंग अगेंस्ट द रूलर्स। और उनके पास इतना साहस नहीं था कि वो उनके विपरीत कोई बात कहें। रूलर्स मीन शासक। नेचुरली द एवरेज इंडियन वॉज अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल्स। तो ये स्वाभाविक है कि जो ज़्यादातर भारतीय थे वो डरे हुए थे जो लोग गृह शासन का, होम रूल का समर्थन करते थे, उनकी सहायता करने में। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द एपिसोड ऑफ द रिफंड ऑफ कंपनसेशन चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स। पेजेंट्स मीन किसान, काश्तकार। प्लाइट मीन पलायन। तो ये जो कंपनसेशन का रिफंड था, मीन्स जो उनका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई, इसका जो घटना थी, एपिसोड जो था, इसने किसानों का पलायन कैसे बदला। द पेजेंट्स नाउ गेन्ड करेज। किसानों में थोड़ी हिम्मत हुई। दे सा दैट दे हैड राइट्स एंड दे हैड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट्स। उन्होंने ये देखा कि उनके पास अधिकार हैं और उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए भी हैं। डिफेंडर मीन बचाव करता। बाई एंड बाई मीन धीरे धीरे करके। द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट्स। जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपनी जगह जो थी वो छोड़ दी। दीज स्टेट्स कम बैक टू द पेजेंट्स। और ये जो स्टेट्स थे ये वापस किसानों को मिल गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड फॉर एवर। डिसअपीयर्ड मीन ख़त्म हो जाना, लुप्त हो जाना। और ये जो नील की जो खेती थी, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेजेंट। तो गांधी जी को नौकर ने दूसरा जो किसान था क्यों समझा। गांधी जी वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स। तो गांधी जी बहुत ही सिंपल थे कपड़ों में भी और उनके जो तौर तरीके थे उसमें भी। ही नेवर मेड हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट लीडर। उन्होंने कभी भी अपने आप को एक बहुत महान नेता नहीं बताया। मोर ओवर ही वॉज थिन ऑफ बॉडी एंड हैड ए डार्क कम्प्लेक्शन। और वो पतले थे और उनका रंग भी थोड़ा डार्क था। दैट वॉज वाई द सर्वेंट्स थॉट हिम टू बी अनदर पेजेंट। यही वजह थी कि नौकर ने गांधी जी को काश्तकार समझा। What did the landlord compel the peasants to do as per the terms of long term contract? तो उनका जो लंबा जो अनुबंध था उसके अनुसार जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो किसानों को किस लिए मजबूर कर रहे थे। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। The landlords compelled the peasants to plant indigo on 15% of their land. तो ज़मींदार चाहते थे कि जो किसान हैं, काश्तकार जो हैं, वो अपनी 15% खेती जो है वो इंडिगो की करें। ऑल द इंडिगो प्रोड्यूस हैड टू बी सरेंडर्ड। सरेंडर मीन छोड़ देना। तो सारा जो उत्पादन है नील का, इंडिगो का जो उत्पादन है, वो लगान के तौर पर दिया जाए। रेंट मीन लगान। द पेजेंट्स वर वेरी सैड अबाउट इट। और जो किसान थे वो इसके बारे में बहुत दुखी थे, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, What did राजकुमार शुक्ला टेल गांधी जी अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को जमींदारी प्रथा के बारे में क्या बताया। लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन जमींदारी प्रथा जो कि बिहार में थी। राजकुमार शुक्ला और राजकुमार टोल्ड गांधी जी दैट इन बिहार देयर वाज अ क्रूअल लैंडलॉर्ड सिस्टम। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि बिहार में एक निर्दयी जमींदारी प्रथा है। क्रूअल मीन निर्दयी। दी पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर। और उसमें जो किसान है वो काश्तकार हैं। शेयर क्रॉपर मीन जो हिस्से पर खेती करने वाले, उसके लिए वर्ड है शेयर क्रॉपर। दे वर एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड मीन शोषण करना। बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो उनका जो अंग्रेज लोग हैं वो शोषण कर रहे हैं।
राजकुमार वांटेड गांधी जी टू कम एंड सी द सिचुएशन फॉर हिमसेल्फ। और राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी खुद चलें और इस स्थिति को अपने आप देखें। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो गांधी जी ने शुक्ला के साथ जब उसकी मुलाकात हुई पहली बार और जब वो चंपारण पहुंचे, इसके बीच उन्होंने कौन कौन सी जो जगह थी वो घूमी। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ। पहली मुलाकात लखनऊ में हुई गांधी जी की। देन द टू मेट एट कलकत्ता, और उसके बाद उनकी मुलाकात कलकत्ता में हुई। फ्रॉम देयर द टू वेंट बाई ट्रेन टू पटना, और वहाँ से दोनों मीन राजकुमार शुक्ला और गांधी जी पटना के लिए चले गए ट्रेन में। शुक्ला टुक गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, और वहाँ पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। बट द लेटर वॉज आउट ऑफ टाउन, परंतु उसमें राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर नहीं थे। नौ गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, और फिर गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। देयर ही स्टेड एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस, और वहाँ पर वो प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरे। लास्टली ही वेंट टू चंपारण, और अंत में वो फिर चंपारण को गए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स एंड व्हाट कंक्लूजन डिड ही कम टू। तो गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा और वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे। कंक्लूजन मीन निष्कर्ष, और चाइड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। द लॉयर्स वर चार्जिंग वेरी हाई फी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स। तो वकील गरीब किसानों से बहुत ही ज़्यादा फीस ले रहे थे। गांधी जी चाइडेड देम फॉर दिस, और गांधी जी ने वकीलों को इसके लिए फटकार लगाई। ही कंक्लूडेड दैट इट वॉज नो गुड गोइंग टू कोर्ट। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन द पेजेंट्स वर फियर स्ट्रिकन, जब किसान डरे हुए हैं। फियर स्ट्रिकन मीन डर से ग्रसित। लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, और जो न्यायालय हैं वो बेकार है। देयरफॉर द फर्स्ट नीड वाज टू रीड द पेजेंट्स ऑफ देयर फियर। इसलिए पहली बात है किसानों को जो उनका डर है उससे मुक्ति दिलाना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द लेसन इंडिगो इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो साधारण लोग थे उन्होंने किस तरह आज़ादी में अपना योगदान दिया। कंट्रीब्यूट मीन योगदान देना, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपने लेसन से संबंधित ही देना है। The Champaran episode amply proved that it was in fact the ordinary people who shook the foundation of British rule in India। तो चंपारण की घटना जो थी इससे हमें ये पता चलता है कि जो साधारण लोग थे, आम आदमी जो थे, उन्होंने जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों का जो शासन था भारत में, उसको हिलाने की नींव रखी। शुक मीन हिलाया, फाउंडेशन मीन नींव। दे कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द सक्सेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। द स्टोरी ऑफ चंपारण स्टार्टेड विद ए पुअर हेल्पलेस पेजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला। तो इस कहानी की शुरुआत एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला से होती है। एंड इट एंडेड विद द फोर्सिंग द ब्रिटिश रूलर्स टू गो टू द जस्ट डिमांड्स ऑफ द पुअर इंडिगो प्लांटर्स। और इसका अंत होता है जो अंग्रेज शासन है उनका झुक जाना गरीबों की मांगों के सामने। They proved for the first time that British could be subdued through a determined strength and unfailing courage। तो यहाँ से एक बात साबित हो गई कि जो अंग्रेज हैं उनको हम अगर दृढ़ संकल्प कर लें, डिटर्मिन्ड स्ट्रगल, एक दृढ़ संकल्प और संघर्ष के साथ उनको हम हरा सकते हैं। द कॉमन पीपल नाउ गेन्ड करेज। इस तरह से जो आम आदमी था उसमें हिम्मत जुटी। दे सा दैट दे हैड राइट्स एंड कुड डिफेंड दोज राइट्स बाई स्टैंडिंग यूनाइटेड। उनको पता चला कि उनके अधिकार हैं और उनकी रक्षा के लिए उनको एक होने की ज़रूरत है। द ब्रिटिश वर फॉर देम नो मोर अ टेरर। अब ब्रिटिश लोग जो थे उनके लिए बस एक अब डर से ज़्यादा और कुछ नहीं थे।
दे गेन्ड करेज टू स्टैंड अप एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस, और उनमें ये हिम्मत हुई कि वो उनके विरुद्ध खड़ा हो सकें। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, इनजस्टिस मीन अन्याय, डन टू देम जो उनके साथ अन्याय हुआ था। दे मेड द रूलर्स वीकर एंड वीकर, उन्होंने शासकों को कमज़ोर बना दिया। विद एवरी स्ट्रगल फॉर देयर राइट, जो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एंड एट लास्ट फोर्स द कॉमन पीपल द ब्रिटिश हैड टू लीव दिस कंट्री, और अंत में जो आम आदमी थे, फोर्स्ड बाय द कॉमन पीपल, जो ब्रिटिश लोग थे, उनको देश छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप में, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। तो ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था चंपारण में, इसके ऊपर आपने एक ब्रीफ नोट लिखना है। देयर वर बिग इंडिगो स्टेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण, चंपारण जिले में बड़े बड़े नील के बागान थे। ऑल दीज बिलोंग टू द ब्रिटिश प्लांटर्स, और ये सारे अंग्रेजों के थे। द पेजेंट्स वर्किंग ऑन दीज स्टेट्स वर ऑल इंडियंस, और यहाँ पर काम करने वाले सारे भारतीय थे। वाई एन एंशियंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राचीन एक अनुबंध था, उसके अनुसार द प्लांटर्स हैड बाउंड द पेजेंट टू क्रूअल सिस्टम। तो ये जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों को एक निर्दयी प्रथा से बांध रखा था। अंडर दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के अनुसार, द पेजेंट्स हैड टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। तो किसानों को अपनी ज़मीन पर 15% नील की खेती करनी थी। द एंटायर प्रोड्यूस वेंट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, और ये सारी खेती जो थी वो जो ज़मींदार थे उनको लगान के तौर पर जानी थी। दिस सिस्टम वाज आइक्सम टू द पेजेंट्स, और ये चीज़ किसानों को बहुत बुरी लगती थी। बट दे वर हेल्पलेस, परंतु वो असहाय थे। देन इट वॉज नोन दैट सिंथेटिक इंडिगो हैड बीन डेवलप्ड बाय जर्मनी, और उसके बाद पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील जो है उसको विकसित किया है। द ब्रिटिश प्लांटर्स नाउ फाउंड दैट प्रोड्यूसिंग नेचुरल इंडिगो ऑन देयर लैंड्स वाज नॉट प्रॉफिटेबल, और फिर अंग्रेज़ों को पता चला, जो अंग्रेज ज़मींदार थे उनको पता चला कि अब जो नेचुरल इंडिगो है उसका उत्पादन करना इतना फ़ायदेमंद नहीं है, लाभदायक नहीं है। इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। सो दे फोर्स द पेजेंट्स टू गिव कंपनसेशन फॉर लीजिंग देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इस करके उन्होंने किसानों को मजबूर किया, वो जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे मुक्त करने के लिए। एंड इट वॉज अ ग्रेव इनजस्टिस एंड पेजेंट्स अपोज्ड इट, और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। ग्रेव मीन गंभीर, और किसानों ने इसका विरोध किया। अपोज मीन विरोध करना। देयर वॉज दिस लॉन्ग स्ट्रगल अंडर गांधी जीज लीडरशिप, और इसके लिए गांधी जी के नेतृत्व में बहुत लंबा संघर्ष चला। लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू रिटर्न 25% of the compensation they had extracted illegally. Illegally mean गैर कानूनी तरीके से। तो जमींदार जो थे वो उस मुआवजे को, कंपनसेशन मीन मुआवजा का क्षतिपूर्ति, उसका 25% वापस करने को वो एग्री हो गए, सहमत हो गए। दस एट लास्ट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम केम टू एन एंड, और अंत में ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, यानी कि जो बटाई काश्तकारी प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई। वाई एंड वाई, धीरे धीरे द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर स्टेट्स, जो ब्रिटिश ज़मींदार थे उन्होंने अपने बागान छोड़ दिए। दीज लैंड्स नाउ केम बैक टू द एक्चुअल पेजेंट्स, और ये जो ज़मीनें थी ये वापस वास्तविक जो काश्तकार थे, पेजेंट्स मीन किसान, काश्तकार, उनके पास वो चली गई वापस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप you liked it.